नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1B हल करेंगे। बच्चों, इसका पार्ट 1 होगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1A करवा दिया है। आप लोग जाकर के यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ की जो प्लेलिस्ट पड़ी उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को मतलब अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो कि मैंने पहले बेसिक पार्ट 1 में समझा दिया है प्रश्नावली 1A में, लेकिन फिर एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके और वहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। साथ साथ में P और Q एक पूर्णांक होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय, तो परिमेय में हमें लिखना है कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। इसको आप लिख लीजिए, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। और इसमें शर्त क्या है, जहां मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 ना हो। और लिखना आपको जहां P और Q एक पूर्णांक हैं, यह आपका कंडीशन है। यानी P और Q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा ना हो। यानी ये सह अभाज्य होने चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य भी होना चाहिए। अच्छा, अब अपरिमेय में देखना आपको, अपरिमेय संख्या क्या है, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वह परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अपरिमेय में जैसे आपके सामने √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, पाई है, ये सब संख्याएं क्या है, आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखना हमें कि 2 जो है एक किसी भी संख्या का जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। 3 भी इसी प्रकार से, 5 भी है, 7 भी है और पाई भी है। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले √3 को सिद्ध करके देखते हैं। अगर √3 आपको सिद्ध करना पता हो गया कैसे सिद्ध करते हैं, तो आप 2, 5, 7 किसी भी प्रकार के होंगे तो आप इसको सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम जो है √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाते हैं। ठीक है, इसको मिटाल दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए, लिखा हुआ है, अब ऊपर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब आपके सामने सिद्ध करने को कहा जाए अपरिमेय, तो आप उसको परिमेय मान लो, और जब परिमेय कहा जाए तो अपरिमेय मान लो, यानी उसका उल्टा मानते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तुम लिखेंगे हल में क्या लिखना है आपको, हल में लिखना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। जब यहाँ पर अपरिमेय कहेगा तो आपको परिमेय मान लेना है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो आपको P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा।
तब क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 बराबर P बटा Q। P बटा Q लिखा गया। इसके बाद में आपको लिखना है कि जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, उसके बाद में Q और P यानी P और Q, P और Q एक पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य हैं, जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी सह अभाज्य में यह होता है कि इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं होता है। तब आपको क्या करना है, अब इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यानी अंडर रूट 3 का भी वर्ग कर देंगे तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, और इधर जो है P बटा Q का भी वर्ग कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ हमको मिला 3 और यहाँ मिला P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। जब यहाँ मिल गया 3 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर। अब इतना करने के बाद में हमें देख रहे हैं कि जो P स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। हम लिखेंगे इसमें कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब देखना है अगर P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित है। तो लिखना है P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जहां पर P लिखा है इस P के जगह पर हमें क्या रखना है, P बराबर कुछ रख सकते हैं, जैसे 3m रख देंगे हम। देखिए जहां पर अगर अंडर रूट 3 सिद्ध करने को कहा जाए तो P बराबर 3m रखना, अगर अंडर रूट 2 कहा जाए तो 2m रखना है, 7 कहा जाए तो 7m रखना है। मतलब जैसा कहा जाए वैसे आपको रखना है। m के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, k रख सकते हैं, c रख सकते हैं, कोई भी अंक रख सकते हैं, मतलब कोई भी अच्छा रख सकते हैं। तो P बराबर 3m स्क्वायर इसी में रखना है, इस वाले में। तो इसमें हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर रख रहे हैं तो P के जगह पर 3m रखेंगे, 3m का स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। अब देखिए 3 त्रिका 9m स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3Q स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं 3 से कटेगा 3 कम 3 त्रिका 9 यानी 3m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर आएगा। अब हम लिखेंगे Q से, जो Q है वो 3 से विभाजित है तो लिखेंगे Q स्क्वायर 3 से विभाजित है। जब Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी जो है Q भी 3 से विभाजित होगा। अगर Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। अब इतना करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो P है वो भी 3 से कट रहा है और Q है वो भी 3 से कट रहा है। जब दोनों P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं तब ये जो है क्या हुए, सहअभाज्य नहीं हुए। लिखना है कि चूंकि P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं, और हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो है एक पूर्णांक और दोनों सहअभाज्य हैं। यानी ये P बटा Q एक ऐसा अंक लास्ट में हो जाता है कि जिनके बीच में कोई भी अंक काटने वाला नहीं होता है। तो हमने माना था परमीय, लेकिन जब 3 से विभाजित होने लगा तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमारी कल्पना गलत, यहाँ पर लिखना है कि अतः हमारी कल्पना या मान्यता जो हमने माना था वो गलत है। अतः हमारी कल्पना जो हमने माना था कि परिमेय संख्या वो परिमेय नहीं है, लिखना अतः हमारी कल्पना
अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इसलिए इसको थोड़ा मिटा इधर लिख दे रहे हैं। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये प्रूव्ड हो गया। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने सिद्ध किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर आपको देखना है कि 6 गुणे √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मानते हैं, इसमें कैसे हल करना है। तो लिखिए कि माना 6√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमेशा जब अपरिमेय कहेगा तो आपको परिमेय ही मान लेना है, यानी उल्टा मानना है। यहां पर अपरिमेय कहेंगे तो परिमेय मानना है। माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने माना है परिमेय संख्या तो इसको हम क्या लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे कि 6√3 बराबर P/Q। उसके बाद में लिखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0 जहां P और Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो आपको अब क्या लिखना है, इधर यहां पे 6 जो है इधर आएगा, तो √3 बराबर P/6Q ये हो जाएगा। √3 बराबर P/6Q। अब हमें लिखना है कि चूंकि P6 और Q एक पूर्णांक हैं, एक पूर्णांक हैं, अतः पूर्णांक हैं और P/6Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहां पर लिखना है कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है कभी भी परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अब लिखना है अतः हमारी मान्यता या कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है, 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी आपको √3 सिद्ध करके दिखाया। सेम उसी प्रोसेस पर आपको √5 भी सिद्ध करना है, केवल इसके अंकों को बदलना है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे, इसका उल्टा ही मानना हमको है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना हमको, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है
तो इसको P बटा Q के में रूप में लिखना पड़ेगा। तब √5 बराबर P बटा Q मान लेंगे और लिखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमने इसको मान लिया है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब देखिए √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो 5 मिलेगा केवल, और यहाँ पर मिलेगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। जब P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर मिला तो इसको हम बटे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। अब यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर मिला हमें, तो ये मतलब ये है कि P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। जब P भी 5 से विभाजित होगा तो पुनः हम मानते हैं कि P बराबर 5m मान लेते हैं, 5m मान लेंगे। जहां पर P है वहां पर 5m रखेंगे। देखिए तो P के जगह पर 5m रखते हैं, 5m का स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो यहाँ पर इधर देखते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 5 25 आया 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो अभी हम देख रहे हैं कि Q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अगर Q स्क्वायर विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लिखेंगे, अब ये देखते हैं इसमें कि जो P है और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि P और Q का कम से कम एक गुणनखंड 5 हो रहा है, यानी दोनों कट रहे हैं 5 से, तो ये सहअभाज्य नहीं हो पाए, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। ये लिखना हमको कि चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, अतः ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना या मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको केवल क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपके सामने सिद्ध हो गया है। अब अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
हमें जब अपरिमेय कहा जाए तो कैसा भी क्वेश्चन हो हमको परिमेय ही मान लेना है। लिखेंगे हल में क्या लिखना है हमको, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यह आपको मानना है। अब लिखना है कि 3 + 2 √5 बराबर p/q। उसके बाद में लिखना है q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां ये सब में आपको लिखना है जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके आगे देखना है आपको, उसको पूरा हल करना है। जो 3 है ये इधर चला जाएगा तो यहां बचेगा 2 देखिए 2 √5 बचेगा यहां पर, और ये p/ये 3 जो है आपका इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस था इधर माइनस में हो गया। अब आपको केवल √5 रोकना है, तो देखिए √5 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका p - 3q/q हो गया। ये 2 इधर आएगा, गुणा करेगा तो 2q हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये p - 3q/3q एक परिमेय संख्या। अब आपको लिखना है कि चूंकि p, q, 3 और 2 एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, तो p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या है नहीं। आपको लिखना है परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया इससे पहले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसमें लिखा हुआ है चूंकि p, q, 3 और 2 एक पूर्णांक है तो p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है ना। इसमें लिखना है जो कि नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है √5, इसलिए हमारी कल्पना जो है, लेकिन हमारी कल्पना गलत है। अतः 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसका पार्ट नंबर 2 होगा। इसी पार्ट नंबर 1 और 2 में पूरा का पूरा ये 1 पॉइंट भी कंप्लीट करवा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।